हमारा खंतोली जो एक श्रृंखला मैंने चलाई है, एक बात मैं कहना चाह रही हूँ। उसके आज मेरे संभवतः 12वां भाग है आज, तो मुझे इस तरह से याद नहीं आता है। तो इस भाग के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब शिक्षा का विकास हो गया तो जो खंतोली का रूप जो संवर के आया, जो निखर के आया, उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि तत्कालीन खंतोली को हम अध्यापकों और किसानों की मिलीजुली खंतोली कह सकते हैं। वहां या तो किसान थे या फिर अध्यापक थे और या फिर फौजी लोग। तो खेती और रहन सहन प्राय हर परिवार का कृषि कार्य होता था अल्प जमीन से, क्योंकि वहां जमीन जो है खड़िया वाली भी है और तलाऊ जमीन नहीं, जिसमें खेती करना मुश्किल होता है, हर चीज उगाई नहीं जा सकती है। अथक परिश्रम द्वारा 4-5 माह का ही राशन पैदा होता था। ये है खंतोली की। कुछ ही परिवार अधिक काश्त वाले साल भर का अन्न पैदा करते थे। शेष की आपूर्ति अध्यापन कार्य, यजमानी, गोपालन के द्वारा ही होती थी। यजमानी जानते हैं, पूजा पाठ, संस्कृत पढ़े लोग बहुत होते थे, ज्योतिष भी होते थे। पंत लोग हल नहीं जोतते थे वहां के। ये पुरानी है। मैं इसको कोई वो नहीं करना, अपना कार्य खुद करना चाहिए, ये इसके लिए मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा भी नहीं मानती हूँ। हर एक का हलिया निर्धारित था, हर एक परिवार का। गरीब हरिजनों को मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो थोड़ा सा को 2 समय का भोजन, एक आध खेत उनके निजी काश्त के लिए दिया जाता था, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए जिस परिवार से संबद्ध वो हलिया होता था, उसका पूरी देखभाल वो परिवार करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हलिया को कोई परेशानी हो और वो परिवार जिसके संरक्षण में वो है, वो उसका ध्यान न रखे। ये तो मैंने खुद अपनी आंख से भी, जो थोड़ा बहुत मैंने पहाड़ का भ्रमण किया, देखा है। तो मेरी कई कथाओं में जैती हलवाई, कौस्तुभ हलवाई, हली हलवाई कह रही हूँ, हली, ये इसका माफ कीजिएगा, इसका मैंने जिक्र किया है। गरीब, अच्छा, इसके लिए आता, किसी किसी के पास 2 बैल थे, अन्यथा एक घर दाया एक बाया बैल पालकर साझे में हल व्यवस्था होती थी। मतलब जैसे 2 परिवारों में एक ने एक बैल पाल लिया, एक ने तो जब जिनको जरूरत पड़ी दोनों ने आपस में बैल बांट लिए। मतलब क्योंकि 2 बैलों से ही जुताई हो सकती है। सबके बाड़ा होता है, जो जैसे किचन गार्डन जिसे कहते हैं, उसमें साग भाजी और पूजा के फूल, ये सबका बहुत, वो तो अभी भी है। सबके घर में एक दुधारू पशु, गाय या भैंस रहता था, मुख्य रूप से गाय। खेत या जंगलों में घास ईंधन की पूर्ति हो जाती थी, खेत और जंगलों से, जिसका अधिकांश भार ग्राम बालाओं, बहुओं पर था। लोहार लोग खेतों के समस्त औजार बनाते थे, लोहार बोलते हैं हमारे कुमाऊनी में। प्रायः सहकार पर समाज आधारित था। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बड़े हैं, हमारा अगर वो सहयोग न करें तो हमारा काम न चले, हम सहयोग न करें उनका, मतलब परस्पर ऐसे मुट्ठी के बंद की तरह एक समाज था, जो एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहा था। खेतों की गुड़ाई, रोपाई, निराई का कार्य करते थे। कुछ लोग फौज और अन्य नौकरियों में देश के अन्य भागों में कार्य करते थे, पर घर सबका गांव में ही था। जो जाते थे वो नहीं कि वो वहां बस गए, जैसे आजकल होता है, बिल्कुल एकदम ही सुनसान पड़ गए सारे गांव। कुछ ही लोग बाहर शहरों में बसे थे। अच्छा, हमारे जो खंतोली गांव है उसको बहुत बड़ा गांव माना जाता है। मैं पूरी तरह से, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पर मुंह से हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से, खंतोली एक बहुत विशाल गांव, बहुत बड़ा गांव है। और कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है कि इससे भी बड़े हैं या इतने ही बड़े और भी हैं, ये मुझे इसका ज्ञान नहीं, मैं पता लगाऊंगी फिर बताऊंगी आपको। इसके अलावा जो घर का निर्माण करते थे उनको ओड़ कहते थे। घर का निर्माण प्राय पत्थरों से निर्मित ढालू मतलब घर होता था, ऐसे करके एक कोन वाला छत होती थी। उनके निर्माण में दार मतलब लकड़ी, पाथर मतलब पत्थर, कटान, ढुलाई, चिनाई का कार्य ओड़ जाति के कुशल व्यक्ति करते थे। बड़े उनका काम यही था शुरू से। दादा ने
परदादा ने दादा को बताया, दादा ने बेटे को बताया, और बेटे ने फिर अपने बेटे को बताया। इस तरह से ये पुश्त दर पुश्त ये काम चलता था। बड़े बड़े भारी चीड़ के बांसे, ऐसे लकड़ी ऊपर लगी होती है छत में, बल्लियां सारा गांव ढोकर, ढोल बजाकर जंगलों के विकट रास्तों से आते थे। ढोल इसलिए बजाते थे कि जानवर कोई हमला न करे। और किसी एक का घर बनता था तो सारा पूरा गांव सहयोग करता था कि उनका घर बन रहा है, उनका घर वो हो रहा है। और इस तरह से सहयोग से कार्य होता रहा। बस सहयोग वाली व्यवस्था थी। और जिनके घरों में लोग बाहर जाते थे उनकी मनी ऑर्डर व्यवस्था भी थी, क्योंकि अनाज उतना अधिक नहीं होता था। पशुपालन और साग भाजी और फल खूब होते हैं। हाँ चीड़ के लाते अधिकांश नए अब जो अधिकांश आजकल की, ये पुराना बता रही हूँ मैं आपको, जो बहुत जरूरी है जानना। सीमेंट सरिया से होता है, उस समय ये सब नहीं होता था। मिट्टी गारा ही पत्थर चिनाई का साधन होता था। पिसी हुई उड़द की दाल से भी चिनाई होती थी, चूना डाल के, वो बहुत लेस होता ना उसमें उड़द की दाल में, उससे भी बहुत से घर बनते थे। अब आगे बताऊंगी कि ब्याह शादी, खान पान, शिक्षा और नारी व्यवस्था कैसी थी। कैसा लग रहा है आपको? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है चारों तरफ से मैटर इकट्ठा करके करने की, और कहीं पर कमी लग रही है तो आप मुझे बताइएगा, और बताइए कैसा लग रहा है आपको। मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आया जब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत सी बातें तो मुझे पता थी पर बहुत सी नहीं भी थी। नमस्कार।